नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज अपनी क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहां उनके नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट देखी गई है। तो चलिए मिलकर देखते हैं डिटेल में। ये है वो लेटर जो उन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस में लिखा है, और कहाँ कहाँ लिखा है देखें, एनएससी और बीएसए तो है ही। इसके अलावा जो लग्जमबर्ग के यहाँ पे भी ये लिस्टेड है और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। तो चारों को उन्होंने ये लेटर लिख के बताया है अपने रिजल्ट्स। ये एक और उसमें है इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने लायक है कि जो गोदरेज इंडस्ट्री की जो हेड अभी है, जो है निशाबा गोदरेज, उनको उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया है। ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। वही मिस्टर मुथिया मुरुगप्पन है, उनको भी एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने लिया है। ये भी उन्होंने लेटर में लिखा है। दूसरा ये भी कहा है कि आज हमने अप्रूव कर दिया। क्या अप्रूव कर दिया? कि हम शेयर होल्डर से का कंसेंट लेंगे। शेयर होल्डर का कंसेंट लेंगे किसके लिए? स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू, जहां पे वो प्रपोज करेंगे कि हम सांगयोंग मोटर के अंदर अपनी हिस्सेदारी घटाना चाहते हैं, उसको 50% से भी नीचे ले जाना चाहते हैं। तो वो भी आज उसमें उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम शेयर होल्डर्स का ये लेंगे, रिजोल्यूशन मतलब पोस्टल बैलेट से उनका कंसेंट लेंगे। बात करते हैं रिजल्ट की जो आज उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, जो कि कुछ खास नहीं है, ज़्यादातर खराब ही है। फिगर जो सारे दिए गए वो करोड़ के अंदर है। ये जून क्वार्टर के रिजल्ट है, ये मार्च क्वार्टर के रिजल्ट है, ये जून क्वार्टर का रिजल्ट है पिछले साल का, और ये 19-20 साल भर की फिगर है। अगर इनकम की बात करें तो 16,520 करोड़ की इनकम हुई है। 16,520 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 20,500 करोड़ के आसपास की थी। 20,500 करोड़ से घट के सीधा ये 16,520 करोड़ पे आ गई है। तो ये ड्रास्टिक रिडक्शन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 26 करोड़ 290 करोड़ के आसपास की इनकम हुई थी। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो 26,290 से वो 16,000 पे आ गए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो मोटा मोटा ये 1,000 करोड़ के आसपास की गिरावट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि कोरोना के चलते कुछ हद तक समझ सकते हैं कि उनके शोरूम वगैरह जो है वो बंद रहे थे अप्रैल के अंदर, तो उनकी इम्पैक्ट यहाँ पे भी देखने को मिली है। जहाँ तक एक्सपेंस फ्रंट की बात करें, एक्सपेंस भी उन्होंने घटाए हैं, हालांकि उतने नहीं जितने की इनकम में कटौती आई है। उनके इस क्वार्टर के एक्सपेंस रहे 17,370 करोड़ के आसपास, 17,370 करोड़, और ये यहाँ पे थे 20,546 करोड़। तो ये देखिए यहाँ पे भी उन्होंने अपने एक्सपेंस में हल्की सी कटौती आई है। हालांकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इनकम हुई है कम और एक्सपेंस हुए हैं ज़्यादा, तो उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट है 848 करोड़ का लॉस हुआ है उनको सीधा इस क्वार्टर में। एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स से पहले 848 करोड़ का लॉस हुआ है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 46 करोड़ के आसपास का था। तो ये उनका फिगर अगर देखें तो ये बहुत ही ख़राब रिजल्ट आया है। पिछले साल वाले क्वार्टर की बात करें तो 1,000 करोड़ का पिछले साल वाले क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था, और पिछले साल भर की अगर बात करें तो 2,585 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट उनको हुआ था। अब यहाँ पे उन्होंने एक एक्सेप्शनल आइटम लिया है जिसको नोट 4 करके बताया 765 करोड़। उसके चलते पिक्चर थोड़ा चेंज हो रहा है। हालांकि ये सेल ऑफ एसेट के लिए है, इसका बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि इनकम रियलाइज हुई है तो वो यहाँ पे उन्होंने बुक की है, और उसके चलते यहाँ पे उनके फिगर जो है वो थोड़े से चेंज होने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे थे 765 करोड़ यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये 848 में। तो जो उनका प्रॉफिट बिफोर जो है बिफोर प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट और जॉइंट वेंचर से पहले अगर बात करें तो वो 83 करोड़ का रहा है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में ये 1829 करोड़ का था। अब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है वो इसमें जोड़ दिया तो वो 251 करोड़ का आपका जो है ये प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में 68 करोड़ का था। तो ये एसोसिएट्स और जो उसके चलते ये इनकम उनकी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉफिट और लॉस जो है बिफोर टैक्स की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट टैक्स से पहले का जो बिफोर टैक्स है वो 168 करोड़ है, और टैक्स देने के बाद है ये 54 करोड़ का दिखाई दे रहा है। तो ये 54 करोड़ का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो मेजर है जैसा हमने कहा कि 765 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम का
ये है, तो उसके चलते ये EPS ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ अलग से लिखा है कि ओनर ऑफ द कंपनी, जहाँ पे जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेड टू, तो ओनर ऑफ द कंपनी जो है वो 97 करोड़ का यहाँ पे लॉस ही हुआ है, लेकिन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के चलते ये इनकम बढ़ गई है। यही कारण है कि उन्होंने इस वाले को ही ये फिगर मानते हुए यहाँ पे जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो माइनस में दिखाई है, जो कि 88 पैसे माइनस में रही है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में ये 12 रुपये माइनस थी, तो इसके मुकाबले फिर भी ये बेटर लग रही है। और पिछले इस क्वार्टर की बात करें तो पिछले साल वाले क्वार्टर में ये 8 रुपये 25 पैसे के आसपास की थी। अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं तो पिछले साल भर का इनका EPS खाली 1.15 का ही हो गया था। उसमें जैसा हमने कहा कि यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम का भी रोल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए साल भर में यहाँ पे 1933 करोड़ को कुछ उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम का ये लिया था, उसके चलते उनका साल भर का पूरा पिक्चर जो है वो चेंज हो गया था और उनका EPS जो है वो ड्रास्टिकली कम होकर 1.15 हो गया था। अदरवाइज उनका 8 रुपये पर क्वार्टर के हिसाब से मोटा मोटा 30-32 के आसपास का EPS आता ही है। तो ये क्वार्टर के फिगर भी कुछ खास उनके अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा एक्सेप्शनल आइटम की, जो हमने बात की थी 765 करोड़ जो एक्सेप्शनल आइटम लिए है, जो मैंने बताया ना, जिसके चलते उनका नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में आ गया, जो लॉस जो है वो प्रॉफिट में आ गया। तो उन्होंने लिखा है कि सेल ऑफ सर्टन नॉन करंट एसेट बाय ए सब्सिडरी, उनकी एक सब्सिडरी है तो उन्होंने नॉन करंट एसेट जो है वो कुछ बेचे हैं, जिसके चलते उनको जो है वो प्रॉफिट हुआ है, जो उन्होंने यहाँ पे बुक किया है। ये उन्होंने थोड़ा और डिटेल में दिया है, स्टैंड अलोन का रिजल्ट और कंसोलिडेटेड का समरी दिया है। तो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन अगर देखेंगे तो कंसोलिडेटेड में जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2,26,041 करोड़ था पिछले साल में, यहाँ पे 16,321 करोड़ है जो हमने आगे देखा। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम से पहले अगर देखेंगे तो ये सीधा 597 करोड़ का लॉस ही है इस क्वार्टर में भी, जो पिछले क्वार्टर में 1,305 करोड़ का प्लस था। हालांकि एक्सेप्शनल आइटम आने के बाद ये फिगर चेंज होगा, जैसा मैम ने पिछली स्लाइड्स में देखा था। और वो जैसा कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम एट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो 97 करोड़ का लॉस है, 97.62 करोड़ का, और उसी को ये जो नेट लॉस अभी मान के चल रहे हैं, ये एक्सेप्शनल आइटम को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया है। और क्योंकि ये 97 करोड़ का लॉस उन्होंने दिखाया इस क्वार्टर का, उसके चलते उनका अर्निंग पर शेयर जो है वो 0.88 माइनस में चला गया है इस क्वार्टर का। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए। अब उन्होंने स्प्लिट दिया है, जो 16,321 की जो उनको टोटल इनकम हुई थी ऑपरेशन से, तो उसका स्प्लिट दिया है। उनके अलग अलग बिजनेस है, जैसे आपको पता ही है कि SUV का बिजनेस है, जो ऑटोमोबाइल नॉर्मली SUV गाड़ियाँ जो रहती है उनकी बोलेरो और जो बाकी की महिंद्रा की जो भी SUV गाड़ियाँ हैं सारी, तो वो इसमें आता है। तो वो वहाँ से उनको 6,508 करोड़ का उनको जो है वो रेवेन्यू आया है। ट्रैक्टर डिवीजन से 4,906 करोड़ का रेवेन्यू आया है उनको ट्रैक्टर सेगमेंट में। फाइनेंशियल सर्विस का जो महिंद्रा फाइनेंस का, ये भी उनका अच्छा खासा बिजनेस है, यहाँ से उनको 3,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है। हॉस्पिटलिटी में जो महिंद्रा के जो उनके रिसोर्ट वगैरह जो है वहाँ से 294 करोड़ का आया है। रियल एस्टेट से 16 करोड़ आया है, और बाकी अदर्स जो है वहाँ से 1767 करोड़ का है। अब आप देखोगे अदर्स में बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मेन तो उसका IT वगैरह कैप्चर होता है, जो कि एक अच्छा खासा बिजनेस है उनका। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये तो रेवेन्यू हो गया। प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो यहाँ से सीधा उनको जो ऑटोमोटिव है वहाँ से 1476 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा है। भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा है, 6,500 का बिजनेस में 1476 करोड़ का लॉस है, तो ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ उनका ठीक नहीं है चीज़ें। जो उनका ट्रैक्टर डिवीजन है वो फिर भी ठीक ठाक है, 613 करोड़ का वहाँ से उनको प्रॉफिट मिला है, और फाइनेंशियल सर्विस से 232 करोड़ का फिर भी प्रॉफिट मिला है। हालांकि हॉस्पिटलिटी में लॉस है, वो समझ सकते हैं, अभी कोरोना के चलते सब बंद है, समझ सकते हैं वो। रियल एस्टेट भी समझ सकते हैं डाउन है, चलो ठीक है, समझ में आया कोरोना के चलते। लेकिन ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपका SUV सेगमेंट में आप कभी नंबर 1 हुआ करते थे, डोमिनेंट पोजीशन ये थी। लेकिन अब क्या हो गया कि मारुति और हुंडई और बाकी हुंडई ग्रुप की जो कंपनी है, किया और वो सब ने, तो वो काफ़ी अग्रेसिव पोजीशन में ले लिए, तो SUV में अब इनकी लीडरशिप पोजीशन नहीं रही। तो ये उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इस कंपनी की अगर आप वेबसाइट देखोगे तो उन्होंने दुनिया भर के डाइवर्सिफाई कर रखे हैं। आप अलग अलग बिजनेसेस में हो, लेकिन आप जो आपका कोर बिजनेस हो वो कोर बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा के वहाँ आपकी लीडरशिप पोजीशन जा रही है। आप महिंद्रा एरोस्पेस से आप प्लेन बनाने की बात कर रहे हो, आप बोट बनाने की बात कर रहे हो, आप इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने की बात कर रहे हो, तो बहुत सारा डाइवर्सिफाई कर रहे हो। आप टू व्हीलर में भी घुसे हुए हो, तो टू व्हीलर भी आप बनाओगे। महिंद्रा वो जो जावा की बाइक उन्होंने रिवाइव किया है, और उसके
सामने उतारा है रॉयल एनफील्ड के सामने, लेकिन आप अपने कोर बिजनेस में चल नहीं पा रहे हो, और जो डाइवर्सिफाई कर रहे हो वो भी कहाँ चल रहा है। वो जावा का बिजनेस जो आप लेके चले हो टू व्हीलर का, वहाँ क्या प्रॉफिट आ रहा है, कितनी जावा बिक रही है, आप देखो उनकी गाड़ियों के नंबर कितने हैं, बहुत ही कम है। तो वो आप अननेसेसरी का डाइवर्सिफाई कर रहे हो, वहाँ पे रिसोर्सेज पैसा डाल रहे हो और वो प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो जो कोर बिजनेस है उससे आप हटते ही जा रहे हो। तो यही कारण है कि अभी जो है इनकी जो कुछ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और पिक्चर कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बात करें कि टोटल इनकम की, तो 76,000 करोड़, 84,000 करोड़, 92,000 करोड़, 1,05,000 करोड़, और फिर यहाँ पे कम होती हुई दिख रही है 96,000 करोड़। लेकिन फिर भी 5 साल में अगर ग्रोथ देखो तो ठीक ठाक ग्रोथ रहा है, इनकम फ्रंट पे कोई उतना प्रॉब्लम नहीं रहा है। ये है उनके नेट प्रॉफिट 2700 करोड़, 3,100 करोड़, 6,850 करोड़, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद से अगर देखो प्रॉफिट में, अब ये वो पीरियड है जब एसयूवी में बाकी सारी कंपनी बहुत सारी अग्रेसिव हो गई थी और मार्केट में स्लो डाउन भी अच्छा खासा आ गया था, तो प्रोबेबली डिस्काउंट्स वगैरह कंपनी को ज़्यादा देना पड़ता है, तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे कहीं ना कहीं मार आ रहा है। तो ये 6,800 से घट के 4,600 पे आ गया, ये बहुत बड़ा डिप है। अब देखिए एक बहुत बहुत ज़्यादा डिप है ये, और फिर तो सीधे वो माइनस में ही आ गए हैं मार्च 2020 में, जैसा हमने बताया था। हालांकि वो एक्सेप्शनल आइटम का भी इसमें एक था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही लॉस है और इस क्वार्टर भी खराब ही रहा है। तो अभी तो कुछ पिक्चर बिल्कुल ठीक नहीं लग। ये देखिए उनके लॉन्ग टर्म में जो प्राइस की पैटर्न है, कभी 42 रुपीज़ का रेट हुआ करता था आज से 25 साल पहले, तो अभी इसने ठीक ठाक से रिटर्न दिए है, अभी ज़्यादा बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे हम। तो ये 9 10 10 आपका कितना होगा, ये 12 15 गुना के आसपास के रिटर्न है ये। तो 25 साल में ये कोई खास अच्छा नहीं है, ठीक ठाक से रिटर्न बोल सकते हैं। इंडस्ट्री का पी 39 का है, उनको 598 का दिखा रहा है, लेकिन वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पिछले क्वार्टर में जैसा हमने बताया था पे, वो अर्निंग पर शेयर उनकी ड्रास्टिकली लो हो गई थी। नॉर्मली वो 30 के आसपास रहती है, वो सीधा वो घट के 1 पे आ गई, तो इसीलिए उनका भी ये जो है वो पी इतना ज़्यादा दिख रहा है, अदरवाइज इतना कोई ज़्यादा होने का कारण नहीं है। तो डिविडेंड भी कुछ खास देता नहीं है। तो अभी तो जैसा हमने बताया कि थोड़ा डिसमल सा पिक्चर है, तो सोच समझ के इसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि अभी तो कंपनी की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है। मित्रों यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको फ्यूचर में भी लगातार मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।